सो हेलो एवरीवन, जीसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे चौकीदार से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के जरिए ये नोटिस तो सबसे पहले रामगढ़ जिला के तरफ से जारी किया गया है रामगढ़ चौकीदार के लिए, बट इस नोटिस के तहत अन्य जिलों में चौकीदार भर्ती की जो वैकेंसी आई हुई है, गुमला हो गया, गिरिडीह हो गया, पलामू, गोड्डा, साहेबगंज, सिमडेगा, इन सभी अभ्यर्थियों को मैं इस नोटिस के जरिए सचेत करना चाहता हूं। सबसे पहले आइए हम लोग इस नोटिस को देख लेते हैं आखिरकार क्या है नोटिस में। उपायुक्त के द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों के 9 स्थलों पर चौकीदार भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा। जैसा कि आप देख पा ले, निःशुल्क यहाँ पे जो फिजिकल है प्रशिक्षण, इसके प्रशिक्षण की शुल्क यहाँ पे सुविधा की गई है। उपायुक्त रामगढ़ श्री चंदन कुमार के निर्देश पर विशेष पहल करते हुए जिन अभ्यर्थियों ने भी आवेदन दिया है उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि 28 जुलाई 2024 को निर्धारित है के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान रामगढ़ जिले के विभिन्न प्रखंडों में 9 स्थलों पर प्रशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो भी अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने अपने निकटतम स्थल तक जाकर निःशुल्क रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और वो 9 स्थल का यहाँ पे आप देख सकते हैं उन व्यक्तियों का नाम जो कि 9 स्थल पर हायर किए गए हैं आप लोगों का जो फिजिकल प्रशिक्षण के लिए। गौरतलब हो कि चौकीदार भर्ती के तहत जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा जारी किए गए समय सारणी के अनुसार चौकीदार सीधी भर्ती के तहत जो भी आवेदन पूर्व में प्राप्त हुए हैं उनका स्क्रूटनी का कार्य 1 से 7 जुलाई तक किया जाएगा। वहीं 8 से 15 जुलाई तक अभ्यर्थी दावा आपत्ति दे सकेंगे। 21 जुलाई 2024 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता की जांच 28 जुलाई 2024 को की जाएगी। परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि 29 जुलाई 2024 जो कि संभावित तिथि बताई गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले तो रामगढ़ चौकीदार का कुछ सुगबुगाहट ही देखने को नहीं मिला था, बट कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट को लेकर के कदम बढ़ाया गया। तो आप देखते हैं बैक टू बैक उनका सारा चीज़ शेड्यूल वे में जारी कर दिया गया और पुनः एक नोटिस जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो उपायुक्त है उनके संज्ञान में अब ये भर्ती को लेकर के पूरी पॉजिटिवनेस एक्टिवनेस देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि 9 अलग अलग जगह में, वैसे रामगढ़ जिला में 6 ही प्रखंड है, बट 9 जगह में आप लोग के स्थल ग्राउंड में फिजिकल के लिए जो कि 28 जुलाई को होने वाला है उसके लिए एक फिजिकल वहाँ पे प्रशिक्षण है जो कि वो तैनात कर दिया गया है कि आप यदि अगल बगल के हैं तो आप उनसे जाकर के निःशुल्क उस सुविधा को आप लोग ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना एक्टिवनेस हो गया है इस वैकेंसी के प्रति। तो इसी से रिलेटेड मैं आप सभी को जो अन्य ज़िले से संबंधित रखते हैं, गुमला, गिरिडीह से, ये सब में, जैसा कि आप भी 1-2 बार जा चुके हैं कार्यालय, एप्लीकेशन भी आप जो भी एक सिंपल तरीका जो प्रोसेस अपनाया जाता है उस प्रोसेस को आप लोगों ने अपना चुका है, बट कहीं ना कहीं आपके बातें को उतने गौर से नहीं लिया जा रहा है। तो वही पुनः है कि आप लोगों को फिर से ग्रुप में एक्टिवनेस दिखाना है, साथ ही साथ एक डेट आप लोग फिक्स कीजिए और फिर से उसी रूप में आप लोग को चले जाना है, तभी जा कर के कहीं ना कहीं आप लोग का डेट भी इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। बाकी अब आप लोग इसके तैयारी में लग जाइए, चूँकि आप जीसीसी जो झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही या अन्य एग्जामिनेशन का आपको पता चल ही गया होगा कि क्या कंडीशन है उसके, होंगे कि नहीं होंगे, इस चीज़ से भली भांति आप अवगत हो चुके होंगे। और ये भर्ती वो भर्तियाँ वो हाथ रहते हैं आयोग का, सरकार का, जब चाहेगी तब कराएगी, बट इस वैकेंसी को लेकर के वैसा नहीं है कि जब इनका मन किया तब कराएंगे। ये अलग ही रूप से इस वैकेंसी को जारी किया गया है, ये किसी पर आयोग का हस्तक्षेप इसमें नहीं है। तो ये वैकेंसी जिस प्रकार से देखा जा रहा है रनिंग मोड में, कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आप लोग का चुनाव से पहले 100% कन्फर्म है कि सारी जो भी प्रोसेस है वो पूर्ण रूप से आप लोग को करा दिए जाएंगे। तो भले आप अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बट आप एक जगह सेटल हो लीजिए। बाकी एक जगह जब आप लोग का बन जाता है, देन आफ्टर आप जहाँ पे भी ऊपर तक उड़ान भरना चाहते हैं आप उस चीज़ को भर सकते हैं। बट एक जगह कहीं ना कहीं आप लोगों को स्थिर होना बहुत ही ज़रूरी है। और अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसका कंडीशन आप सभी को भली भांति पता ही है कि क्या उनके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सो
आपकी जानकारी के लिए मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप जो कि लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग को अपडेट उस ग्रुप में दिया जाता है इस भर्ती को लेकर के। चाहे आप किसी भी जिला से हो, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ जेसीसी गुरुकुल का जो एप्लीकेशन है स्टडी ऐप, उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे एक डेडिकेटेड वे में सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी जिलों के क्लासेस वहाँ पे चल रहे हैं। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है, आप इस बेस से जुड़ सकते हैं। यदि आप इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे नंबर देख पा रहे होंगे। इस नंबर से कांटेक्ट करके आप उस बैच के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पलामू चौकीदार के लिए सफलता बैच आप लोग के स्टार्ट किए गए हैं। गिरिडीह चौकीदार के लिए जुनून बैच 2.0, गुमला चौकीदार के लिए चिराग बैच 2.0, रामगढ़ चौकीदार के लिए क्रांतिकारी बैच। ठीक उसी प्रकार गिरिडीह चौकीदार के लिए 12 टेस्ट आप लोगों का जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पैटर्न पर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। गुमला चौकीदार के लिए भी जस्ट उसी प्रकार 12 टेस्ट आप लोग के अपलोड कर दिए गए हैं, जो कि आप लोग का एप्लीकेशन में। और इस प्रकार का बार बार आप लोगों के समझ में अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली है इस वैकेंसी को लेकर के, खासकर क्योंकि ये वैकेंसी पहली बार एग्ज़ाम से आप लोग का लिया जा रहा है। और इस प्रकार इसका पोस्टिंग आपको अपने ही प्रखंड में, अपने ही ज़िला के अंतर्गत होगा। तो इसमें जितना आप लोग लगा सकते हैं दमखम लगा दीजिए, क्योंकि आने वाले 1 से 2 मंथ में इसका पूर्ण तरीके से आप लोग के सारे प्रोसेस, रिटेन, फिजिकल और परीक्षा में सबसे बड़ी महत्व इसलिए देना है क्योंकि इस एग्ज़ाम में सबसे पहले जो प्रोसेस है, सबसे पहले परीक्षा पास करेंगे तभी आप लोग को दौड़ में शामिल किया जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम को लेकर के। और यदि आप एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज रख रहा है क्वेश्चन की संख्या, उस प्रकार से उस सब्जेक्ट को उतना महत्व देना है। ना कि विदाउट सिलेबस के आप इधर उधर पढ़िएगा तो कतई आप लोगों का वो चीज़ प्रश्नों को टैकल नहीं कर सकते सही से एग्जामिनेशन में। बाकी चलिए, यदि आप अपने से तैयारी करने में सक्षम हैं तो आप अपने से तैयारी कीजिए। यदि आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग को एक मेंटर्स गाइडेंस के तौर पर हम लोग को तैयारी करना है, तब आप निश्चिंत इस बेस से अवश्य आप लोग जुड़िए।